हर एक पीएस से ये मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोगों ने आगे भी एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया है, रोकिने नए शिक्षा इसके अंडर में, जिसके पास में मोबाइल फोन्स नहीं थे तो हम लोगों ने एक दिन का सैलरी काट के 8 लाख रुपए जमाए। उसमें से वी ट्राइड 200 से अधिक फोन हम लोगों ने दिए। विक्रम भी हमारे साथ में था, राणा जी ने भी बहुत सारे चीजें आपको बता दी है। एडिशनल एसपी सौम्यदीप एंड एडिशनल एसपी करस्योंग मनोरंजन, इसने भी बहुत सारी चीजें आपको बोल दी है। तो ये जो हमारा प्रयास है, ये प्रयास का एक ही उद्देश्य है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे दार्जिलिंग जिले के स्टूडेंट्स, हमारे नेपाली, नीचे में बंगाली स्टूडेंट जो भी है वो आगे बढ़ सके। आप में टैलेंट है, आप में सच में टैलेंट है, किसी में स्पोर्ट्स का है, किसी में म्यूजिक का है, लेकिन ये चीजें तो है, होती रहेगी। लेकिन जो बेसिक है कि एक बेस चाहिए। हम बोलते हैं ना कि सब चीजें हॉबीज एंड ये चीजें होती रहेंगी, लेकिन लास्ट में किस में आता है? पेट का सवाल आता है। सब आखिर में कहां पे आके रुकता है? सब चीजें, खाना, पेट, घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छा हो, ये सब चीजें में आके ठहर जाता है। तो इसके लिए आपको एक बेसिक चाहिए कि आइदर आप, अभी यहाँ पे हम क्राउड है, हमारा जो स्टूडेंट्स है, किस लिए जमा है? आइदर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाहिश लेके यहाँ पे हम लोग जमा हुए हैं। तो ये ख्वाहिश रखना बहुत जरूरी है। मैं क्यों बताता हूं? क्योंकि अगर हम लोग ख्वाहिश ही नहीं रखेंगे कि मुझे ये बनना ही है, तो आखिर में क्या होगा कि छोटा मोटा काम करके आप अपना पेट पाल सकेंगे। लेकिन बड़ी ख्वाहिश रखिए। जैसे मैं मेरा स्टोरी बताता हूं, मनोरंजन ने बोला कि ये ऐसा ऐसा था, मैं मेरा स्टोरी बताता हूं। मेरे पिताजी खाली एक प्यून थे, प्यून जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में प्यून थे, और हम तीनों भाई, हम 2 भाई है, 1 बहन। तो हम लोग देखते थे कि अरे ये ऐसा है, इतने सारे बड़े लोग, गाड़ी, ये वो, ये चीजें। तो हमें भी एक होता था मन में कि मैं भी ये अचीव कर सकता हूं कि नहीं। तो ये अचीव करने के लिए जितना हार्डवर्क चाहिए, हम तीनों ने किया। ये जो प्लेट साफ करना, प्लेट धोना, ये सब काम मैं और मेरे भाई ने किया है। 9वीं 10वीं में ये काम करके हम लोगों ने पैसे कमाए, और उसमें से आगे पैसा कमा के हार्डवर्क करके 12th हो गया। 12th के बाद डॉक्टर, अभी डॉक्टर होना है तो हमारे पास नहीं, क्लास ऐसे वैसे ये सब चीजें नहीं थी। इतना पैसा कहां से आया? तो अगेन द हार्डवर्क कम्स, एंड अगेन वही जो आग है, अगेन इट कम्स। तो हार्डवर्क करते करते आई गॉट 94.66 मार्क्स। अगेन उसमें भी मुझे 4 मार्क्स कम मिले, 4 मार्क्स कम मिले। एमबीबीएस को एडमिशन नहीं मिली, तो मैंने एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में BAMS के लिए, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो उसमें 5.5 साल हुआ। 1 साल इंटर्नशिप हुआ, उसके बाद 1 साल प्रैक्टिस किया मैंने। प्रैक्टिस करने के बाद सोचा अरे यार ये तो मैं बनना नहीं चाहता था। तो ये सब छोड़ के एक दिन गाड़ी में डाल के सब सामान प्रैक्टिस का मैंने वो छोड़ दिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट किया। तो उसके लिए 4 साल मेहनत करना पड़ा, 5 साल मेहनत करना पड़ा। जैसे उसने बोला कि मेरे पास में 4 साल एक भी पोस्ट नहीं था, पैसा नहीं है, जो भी प्रैक्टिस में से कमाया वही मैंने डाला, उसमें से जो भी इंटरेस्ट आता था उससे सब चला रहा था। तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया, मेरे पास में 7 पोस्ट थे, गवर्नमेंट के 7 पोस्ट, एक ही साल में मेरे पास 7 पोस्ट आई। तो पहले इनकम टैक्स में था मैं, IRS इनकम टैक्स, और इसके बाद IPS में आया। सेम हैपेंड विथ माय ब्रदर। उसने इंजीनियरिंग में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट से किया, और उसके बाद अभी USA में है GRE देने के बाद। वहां पे उसने MS किया न्यू जर्सी में, वहां पे PhD की। नाउ ही इज वर्किंग फॉर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, वहां पे वो रिसर्च का काम कर रहे हैं। कुकिंग करना है, भाई का देखना है, पर्टिकुलरली ये छोटी छोटी बहनें हैं यहाँ पे, तो ये काम उसको भी करना पड़ता था। माँ बोलती थी अरे ये क्या करेंगे, तो सब काम उसको ही करना पड़ता था। फिर भी वो रात में जाग के स्टडी करके सी डन हर B फार्मेसी,
She done her M Pharmacy. Now she is the principal of one college. तो मैं ये चीजें क्यों बोलता हूं कि हम लोग आप जैसे ही है, आप ऐसा मत समझिए कि ये इनके पास ये होगा, पैसा होगा, ये इसलिए नहीं। आपके पास में खाली क्या चाहिए? एक आरजू चाहिए, आग चाहिए कि मुझे बनना है, मेरे माँ और पिताजी को बन के दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी मेरा नाम करा सकता हूं, दार्जिलिंग जिले में मेरा भी नाम होगा, बेस्ट डॉक्टर। जैसे कि अभी हम यहाँ पे दावा डॉक्टर है, बहुत सारे नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? तो अच्छा है डॉक्टर, अच्छा है इसलिए। तो आप में भी यार जो होनी चाहिए कि मुझे बेस्ट डॉक्टर बनना है और मेरे यहाँ पे जो लोग हैं उनको मैं सेवा दे दूंगा, बेस्ट इंजीनियर बनना है। तो हम लोग आपके साथ, दार्जिलिंग पुलिस सब समय आपके साथ में है, जितना भी हो सके हमारे तरफ से हम लोग आपको हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है। इवन अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आप ओसिस को बताइए, हम लोग कुछ ना कुछ करके पुलिस स्टेशन में एक आध नेट लेके आप वहां पे जाके बैठिए। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप करना चाहे जस्ट हमें बताइए, हमें करना है। हम लोग यहाँ पे भी सदर थाने में भी हम लोग इंटरनेट वी आर टेकिंग फ्री फ्रॉम एयरटेल। अगर थाने में ये ट्रैफिक ऑफिस है, वहां पे भी आप आके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, बैठ के वो एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग एयरटेल से भी बात करेंगे, दे विल प्रोवाइड अस 6 months और 1 year फ्री ऑफ इंटरनेट। सो आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप खाली मन में सोचिए कि हमें करना है। हम लोग आपके साथ में हैं, सभी हमारी टीम जो भी है, शराब है, ट्रैफिक है, पीछे में ओसीज है, मेरे सभी यहाँ पे एडिशनल एसपीज है। हमारा एक ही मकसद है कि दार्जिलिंग को आगे लाना है। आप देख रहे होंगे 1-1.5 साल से हमारा ये सब समय प्रयास रह रहा है कि दार्जिलिंग को आगे लाना है, क्योंकि उनमें टैलेंट्स है। हमारा यही भी प्रयास है कि ड्रग्स से आप लोग दूर रहिए। उसके लिए हम लोग जो भी वो भी प्रयास कर रहे हैं, सब इंटरनेट में, फेसबुक में हम लोग दे रहे हैं कि कहीं पे भी ऐसा हो तो हमें बताइए। तो से नो टू बैड थिंग्स, से यस टू गुड थिंग्स, एंड ऐसे ही हम लोग आगे चलते जाएंगे। सेवा ही हमारा दार्जिलिंग पुलिस का, सर्विस इज अवर मेन मोटो। सो यही बात मैं यहाँ पे खत्म करके आपको यहाँ आने के लिए और ज्वाइन करने के लिए, और मेनली राणा जी को लोग करियर एंड कोर्सेज और दार्जिलिंग जिला पुलिस एक साथ मिलके हम लोग थ्रू कम्युनिटी पुलिसिंग एक्टिविटी, इसके लिए हम लोग दार्जिलिंग जिला से 250 बच्चों को नीट और जेई की क्लासेस 2 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 720 घंटे की क्लासेस हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देंगे। उसमें मॉक टेस्ट वगैरह, फीडबैक सिस्टम, अटेंडेंस मॉनिटरिंग, ये टोटल कोर्स है। तो ये टोटल कोर्स दार्जिलिंग जिला पुलिस और करियर कोर्सेज मिलके फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए अरेंज किया गया है। सर कब से स्टार्ट हो रहा है सर? ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 24 या 26 से दिसंबर के। इसमें दार्जिलिंग के साथ कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट भी है, जिसमें क्लासेस इंग्लिश मीडियम में होगी, और बाकी वेस्ट बंगाल में बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में ये बंगाली मीडियम में क्लासेस चल रही हैं। सर आपका मेन सेंटर कहाँ पे है? हमारी कोलकाता में मेन सेंटर है, बैरकपुर। ये कब से आप लोगों ने स्टार्ट किया सर? 2018 में फर्स्ट स्टार्ट हुआ, ये 18 में। 18, ये अभी तीसरा साल चल रहा है सर। इस साल का आप लोगों का क्या रहा सर रिकॉर्ड? नहीं, अभी हम लोग नीट और जेई जो स्टार्ट हुआ वो 19 में स्टार्ट हुआ है जी। नीट और जेई 22 में फर्स्ट बैच निकलेगा वो 22 में निकला। हाँ, इस बार फर्स्ट बैच निकलेगा। अभी तक आपके स्टूडेंट कितने हैं सर? अभी अराउंड हमारे सब मिला के लगभग 6,500 स्टूडेंट हैं, और उसमें पेड बच्चे अराउंड 550 के आसपास हैं। जो आपने जो 250 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, ये व्हाट वाज द सिलेक्शन प्रोसीजर सर? It was basically the district police selected the students based on merit and needy students, those who normally cannot afford this type of classes on coaching classes like NEET and JEE aspirants, जो इस क्लासेस को पैसे दे के नहीं कर सकते हैं, उनके लिए फ्री में कराया गया है। So mainly merit and the economic condition was the criteria. So any future projects in Darjeeling sir from your side? Not yet, but definitely we will plan. दार्जिलिंग पुलिस इन द मंथ ऑफ अगस्त रोकिने चाहिए शिक्षा बोल के एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इन दैट प्रोग्राम वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 200 मोबाइल्स टू द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स जो कि मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका जो एजुकेशन है वो आपकी ये जो लॉकडाउन था उसमें कुछ हैम्पर ना हो। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दिस टाइम विद द कोलैबोरेशन ऑफ करियर एंड कोर्सेज हम लोग मोर देन 250 जो स्टूडेंट्स है, जो साइंस स्टूडेंट्स है, उसको नीट एंड जेई का जो कोचिंग है वो फ्री ऑनलाइन कोचिंग का बंदोबस्त किया गया है। करियर एंड कोर्सेज फ्रॉम बैरकपुर, दे आर डूइंग दिस कोर्सेज ऑनलाइन।
सो ऑल दिस 250 मे बी इसके ये आगे भी और भी स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं. इनको ऑनलाइन कोचिंग दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 1.5 years एंड द होल कोचिंग इज फ्री एंड इट्स फॉर नीट एंड जेई. कुन स्कुलबाट आउनुभएको? सुकिया पोखरी हाई स्कुल. सुकिया पोखरी. कुन क्लास पढ्नुहुन्छ? अहिले 9 पढ्दैछु. 11. के को निम्ति आउनुभएको थियो तपाईँ? म एक्चुअली मलाई कोर्सहरूको लागि जरुरत थियो कि त्यसले गर्दा कोर्सहरू यहाँ एभाइलेबल छ यस्तो के इन्फर्मेसन पाउँछ भनेर चाहिँ हेर्न आएको थिएँ. के कोर्स चाहिँ गर्नु इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँ? म जी कोर्सको लागि. जी कोर्सको लागि. अन्त तपाईँलाई चाहिँ अब आज यहाँबाट चाहिँ के जानकारी चाहिँ पाउनुभयो? फ्री कोर्स छ भनेर त्यसले गर्दा अलिकति मोटिभेट पनि भएँ. अन्त आज जति सुनेको थिएँ त्यसले गर्दा फ्री कोर्स लिउँ कि नलिउँ सोचिरहेको छु. टाइम पायो भने फ्री कोर्स गरिकन अन्त आफ्नो एम्बिसन जे इन्जिनियरिङको छ त्यसको लागि ट्राई गर्छु. यदि तपाईँलाई यो अब उनीहरूले अनलाइन कोर्स गराउँदैछ है फ्री अफ कस्ट, र यदि तपाईँ बाहिर गएर पढ्नु पे गरेर पढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ? बाहिर गएर पे गर्नु पऱ्यो भने त्यो अहिलेसम्म मैले सिलेक्ट गरेको छुइनँ, तर फ्युचरमा भयो भने सोध्छु. विधाननगर. आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? विधाननगर संतोषिनी विद्याचंद्र हाई स्कूल. कौन सा स्टैंडर्ड? क्लास 11. क्लास 11. जो ये दार्जिलिंग पुलिस का इनिशिएटिव रखा गया है कोचिंग का, तो आप क्या फील कर रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है? नीट और जेईर জন্য যেহেতু এটা ফ্রি কোর্স, তো এটাকে ইউটিলাইজ মানে সিরিয়াসলি যদি আমরা এটাকে ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য এটা অনেকই ভালো. কারণ অনেক জায়গায় দেখি আমরা বিভিন্ন কোর্স দেওয়া হয় কিন্তু ওখানে এক্সট্রা ফিস চাই, সাবস্ক্রিপশন চাই. তো এই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এই কোর্সটা খুবই সুবিধাজনক. र जोरदार तालीको साथमा यहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनु होला. गङ्गादीप राई, सुकिया पोखरी हायर सेकेन्डरी स्कुल, सुकिया थाना अन्तर्गत पर्ने सुकिया अन्तर्गत पर्ने पुलबजार स्कुलका नानी एन्ड्रु राई गर्दछु. आसरा तामाङ, प्रकृति राई, ग्रिफिथ हायर सेकेन्डरी स्कुल, रङ्गली रङ्गलिया थानाबाट. प्रियङ्का आले मङ्गर, ग्रिफिथ हायर सेकेन्डरी स्कुल. उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ. र उहाँ नर्थ पोइन्ट कलेजका प्रोफेसर हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि केही एनरोलमेन्ट सर्टिफिकेट्स वितरण गरिदिनु हुनका निम्ति म स्नो ड्रप स्कुलबाट सुशान्त शर्मा, कृतिका ब्लोन तामाङ, स्नो ड्रप स्कुल मिरिक पिएस, कृतिका कपिल राई, कार्मेल हाई स्कुल खरसाङ पिएसबाट हुनुहुन्छ. स्कुल बबिता कुमारी राम, घुम हाई स्कुल जोरबङ्लो पिएस. यहाँहरूलाई जोरदार तालीको साथमा स्वागत गरिदिने यहाँबाट हामी विनम्र निवेदन गर्दछौँ.